नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यहाँ पर जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ, आप ये कह सकते हैं तमाम कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का ये आप कह सकते हैं एक प्रकार से सरताज रहा है दोस्तों। ठीक है, अपनी इंडस्ट्री का ये स्टॉक लीडर रहा है, बट बाजार खुलते के साथ ही आज जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है लगभग 3.82% की गिरावट ये स्टॉक दिखा रहा है और एक समय में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 4% हो गई थी। रीज़न भाई साहब, एक बड़े ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी को बहुत बड़े स्तरों पे डाउनग्रेड किया है। जी हाँ, बहुत बड़े स्तरों पे डाउनग्रेड किया है। वो निवेशक जो एशियन पेंट्स में बहुत ऊपरी स्तरों में है, 3300 आप कह सकते हैं, 3300, 3100, इवन 3000, उनके लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका है दोस्तों। ठीक है, और ये जो डाउनग्रेड आया है ये तब आया है जब बिरला ने एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी आप कह सकते हैं एक जो पेंट इंडस्ट्री में कदम रखा है, उसमें जो उनका ब्रांड है उसको लॉन्च किया है। तो कौन सा वो ब्रांड लॉन्च किया है? क्या वाकई में इस डाउनग्रेड की ज़रूरत थी? क्या वाकई में एक भयंकर गिरावट आपको देखने को मिलने वाली है? क्या वाकई में जो टारगेट है, क्योंकि टारगेट सच में दोस्तों बहुत बहुत नीचे हैं, वो क्या टारगेट है हम देखेंगे। और पर्सनली मुझे क्या लगता है एशियन पेंट्स में भी क्या करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं भाई साहब एशियन पेंट्स की। अब आप एशियन पेंट को देखेंगे, पिछले एक साल में स्टॉक ने ऊपरी स्तरों से चर्चा कर रहा हूं मैं, आप देखें तो लगभग 19.03% की गिरावट दिखा दी है। और मैं आप बता दूं, ये कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है, ये एक पेंट इंडस्ट्री का स्टॉक है। ठीक है, अब आप देखें ऊपरी स्तरों से स्टॉक ने जो 20%, 20% की एक ह्यूमंगस करेक्शन दिखाई है, ये अपने आप में बहुत बहुत ही ज़्यादा बड़ा झटका है निवेशकों के लिए। क्योंकि हम इतने बड़े स्टॉक्स पे तब निवेश करते हैं जब हमको एक स्टेबिलिटी चाहिए रहती है पोर्टफोलियो में। बट मैं हमेशा से एक बात कहते आ रहा हूँ, ये जो कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स होते हैं, चाहे एशियन पेंट्स हो गया, HUL हो गए, आप कह सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, आप कह सकते हैं अन्य TCS हो गए, ये जो प्रकार के स्टॉक्स होते हैं भाई साहब, इस पे ना बाय ऑन डिप्स किया जाता है। इसको कभी भी इन स्तरों पे जब ये एक यूफोरिक मोड में हो। ठीक है, अब आप मुझे बताएं वो निवेशक जिन्होंने SIP मोड में लिया होगा या काम किया होगा, मैं आपको दिखाता हूं। स्टॉक ने निचले स्तरों से, 1 सेकेंड, निचले स्तरों से आप देखेंगे तो एक समय में ऑलमोस्ट 28.42% की तेजी दिखाई थी। बल्कि मैं आपको दिखाऊं तो स्टॉक ने निचले स्तरों से आप देखिए एक समय में 28.28% ज़्यादा की तेजी दिखाई थी। ठीक है, अब आप मुझे बताइए एशियन पेंट्स में ये जो भयंकर गिरावट है क्यों है? देखिए, एक सबसे बड़ा रीज़न आपको पता होगा, बिरला ने अभी अभी क्या लॉन्च किया है, अपना एक बहुत बड़ा ब्रांड लॉन्च किया है पेंट का। लेकिन क्या ये बात का हमें अंदाज़ा नहीं था? सबसे पहली चीज़ आपको समझनी पड़ेगी एज ए इन्वेस्टर, क्या बाजार के सामने एक अचानक से कोई न्यूज़ आ गई है? पिछले 2 साल से मैं कह रहा हूँ, पिछले 2 सालों में स्टॉक, तमाम पेंट इंडस्ट्री के स्टॉक्स को बहुत बहुत ज़्यादा एक एक कह सकते हैं बहुत ही डाउनग्रेड जोन पे लेकर के जाया गया है। ऐसे में एशियन पेंट्स जो सबसे बड़ा, आपको पता है एशियन पेंट का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, पेंट का ही कह रहा हूँ मैं, वो कहाँ से आता है? वो आता है भाई साहब डेकोरेटिव पेंट से। और तमाम इंडस्ट्रीज इस चीज़ को, डेकोरेटिव पेंट की जो आप कह सकते हैं मार्केट शेयर है, उसे लेने के पीछे पड़े हुए हैं। बट कंपनी ने लगातार और बार बार बहुत ही अच्छे तरीके से जो लगातार कंपटीशन आया उसे फेस किया है। लेकिन बिरला के साथ प्रॉब्लम क्या है? आपको पता होगा आदित्य बिरला के पास एक बहुत बड़ी ब्रांड एक और है, आप पता होगा जिसे कहते हैं हम अल्ट्राटेक। यानी ऑलरेडी कंपनी जो है एक बहुत ही बड़े स्तरों पे किसके साथ, एक बड़ा आप कह सकते हैं जो डीलर है, ठीक है, एक बहुत बड़ी जो डीलर है उनकी चेन ऑलरेडी इनके पास है। और अपने जो सीमेंट के जो प्रोडक्ट है उनके साथ मिलकर के वो अपनी जो पेंट इंडस्ट्री है उसे लेवरेज में ले सकते हैं। और ये एक चीज़ बाजार बखूबी समझ रहा है। ठीक है, लेकिन ये मैं फिर कहूँगा रातों रात नहीं हुआ है, ये लगातार बार बार बहुत बहुत दिनों से बात कही जा रही है। और आज
CLSA, जी हाँ अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। CLSA ने अब तक का सबसे बड़ा डाउनग्रेड किया है और मुझे पर्सनली बहुत बहुत ज़्यादा शॉक लगा ये जान के कि एशियन पेंट जैसी कंपनी को आप इस प्रकार की रेटिंग दे रहे हो, वो भी तब जब आपको पता है कि जो कंपनी आने वाली है उसे कैप्चर करने में मार्केट शेयर बहुत मेहनत लगने वाली है, ठीक है। बट स्टिल अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं, आप देखें यहाँ पे पिछले 5 सालों में एशियन पेंट ने आपको 105% के रिटर्न दिए हैं, ठीक है। और आप देखिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा, आप देखिए यहाँ से ये जो लेवल है 2000 और ये उससे पहले और फिर ये जो लेवल्स है, ठीक है, ये कहाँ कहाँ के हैं देखिए। ये जो सबसे नीचे है ये 1900 के आसपास 2000, ये क्या है 2100 और ये देखिए फिर है 24800 और ये रहा आपका 2590। तो मुझे ये लगता है कि कंपनी के लिए, एशियन पेंट्स के लिए ये जो लेवल है, ठीक है, ये वाले देखिए ये लगातार ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और वो है 2300 टू 2500, ठीक है। यानी यहां से कितनी आप कह सकते हैं भाई साहब, यहां से अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपीज़ की और गिरावट। यानी इतने बड़े जाइंट के लिए आप अगर मुझसे बात करेंगे कि लगभग आप कह सकते हैं तो 10 to 12% की, कितनी 10 to 15% मैक्स मैं कह रहा हूँ, यहाँ से और आपको गिरावट शायद देखने को मिले, ठीक है। ये मैं जब बात कह रहा हूँ ना, मैं ये वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ। किस चीज़ की? वर्स्ट केस सिनारियो की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो ऐसा क्या हो गया अचानक से? देखिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं आज भी वही बात कहूँगा जो हमेशा से कहते आ रहा हूँ, एशियन पेंट्स को प्लीज़ बाय ऑन डिप्स की श्रेणी में ज़रूर रखें। ये वो स्टॉक है जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही शानदार रिटर्न देने वाला है। और लेकिन याद रखिएगा, ये एशियन पेंट्स जिस प्रकार की नई नई इंडस्ट्री चीज़ें आ रही हैं, आने वाले एशियन पेंट्स के लिए 3 इयर्स, जी हाँ 3 से 5 साल बहुत ज़्यादा क्रूशल रहने वाले हैं, ठीक है। ये इस बात को डिसाइड करेंगे 3 से 5 साल कि क्या जो इतनी चर्चा आज हम कर रहे हैं कि भैया आपको पता होगा, मैं आपको बता दूं अगर आपको नहीं पता तो, बात सिर्फ यहाँ पे आदित्य बिरला की नहीं है। आप देखें आदित्य बिरला तो है ही, बिरला कॉर्पोरेशन जो पेंट लेके आ रही है भाई साहब, जेम पेंट्स जिसमें किसने हिस्सेदारी खरीदी थी? एस्ट्रल ने हिस्सेदारी खरीदी थी। जेके सीमेंट अपना जो है क्या दोस्तों, आप पता होगा सीमेंट इंडस्ट्री में एंटर कर ही रही है। तो 1, 2 और 3 बड़े ग्रुप आपको इस इंडस्ट्री में आते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही साथ आपको एक और पता होना चाहिए, JSW पेंट्स, आप इसका विज्ञापन ऑलरेडी देख रहे होंगे, आलिया भट्ट जी आती हैं इसमें। तो JSW पेंट्स है दोस्तों, वहाँ पर भी ये कंपनी आ चुकी। तो इतनी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियाँ जब एक साथ इतने बड़े जाइंट में इसका मार्केट कैप्चर लेने की कोशिश करेंगी, तो मैं ये नहीं मानता कि ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा, आपको एक बहुत ही शानदार एग्जांपल देता हूं, मारुति सुजुकी का। किसका? मारुति सुजुकी का। देखिए मारुति सुजुकी एक समय में 50% हिस्सेदारी रखती थी, मार्केट कैप रखती थी भारतीय कार बाजार में। बट जैसे जैसे एसयूवीज की मांग अचानक से बढ़ती आपको दिखाई दी, ये सिर्फ 2 साल में या 1 से 3 साल के अंदर, ये अभी जब मैं करेंटली चर्चा कर रहा हूँ 40% के आसपास आ चुका है। 10% का मार्केट शेयर कंपनी ने लूज कर दिया है। बट क्या मारुति के शेयर प्राइस बर्फ खत्म हो गया? जी नहीं। एक समय में जो डराना यानी फियर मॉन्गरिंग की गई थी, उसके उलट एशियन आप कह सकते हैं मारुति सुजुकी आज अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। और मैं यही कहूंगा कि एशियन पेंट्स के निवेशकों के लिए कि भाई अगर पेशेंस है, ये एक्यूमुलेशन का मौका है। और अगर एशियन पेंट आप 2500 के आसपास आता है दोस्तों, तो मुझे लगता है पर्सनली कि ये वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट होंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। और इसी के साथ ही साथ मैं अगर आपको बताऊं, आप यहां पे देखें जो CLSA की खबर आई है, most global brokerage has sharply cut their target price for the counter, saying the entry of Grasim Industries, ये बिरला ग्रुप की ही है, Grasim Industries, the paint sector is set to intensify the competition and Asian Paint does not look
इम्यून टू इट, ठीक है। यानी कि इस जिस प्रकार की बड़े बड़े जो पेन इंडस्ट्री अब एंट्री कर रही है, खासकर की ग्रासिम की, बिल्कुल भी आप कह सकते हैं ये जो कंपनी है ये इम्यून नहीं लगती एशियन पेंट्स। लेकिन मैं फिर कहूँगा, क्या आपको ये बात अभी अभी पता चली है? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप देखिए CLSA का एग्जांपल लिया गया है, उसने एशियन पेंट को डाउनग्रेड किया है दोस्तों, और सेल की कैटेगरी में रखा है अंडर परफॉर्म से, और टारगेट प्राइस को 2425 रुपए रख दिया है, जो पहले 3215 करोड़ थी। अस्टीफ 24.5457% कट, 24.57% का कट ओवरऑल देखने को मिल रहा है, ठीक है। द ग्लोबल ब्रोकरेज सेड दैट कॉम्पिटिटिवनेस इन द पेन इंडस्ट्री इज लाइकली टू हीट अप सिग्निफिकेंटली द एडवेंट ऑफ ग्रेसिम इंडस्ट्री बिरला ओपस। इन्होंने जो नाम रखा है अपनी पेंट का, वो नाम रखा है बिरला ओपस दोस्तों, ठीक है। तो ये तमाम चीजें, इतना ही नहीं, कंपनी ये कह रही हैं कि आने वाले समय जो नियर टर्म में एशियन पेंट की जो ग्रोथ और मार्जिन है वो इस कॉम्पिटिटिव प्रेशर से इम्यून नहीं रहेंगी, ठीक है। बट इट मे कंटिन्यू लॉन्ग टर्म मार्केट पोजीशन, ठीक है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि भाई जो तमाम इश्यूज है, तमाम नेगेटिविटी है, वो ऑलरेडी प्राइजन तो होती आपको दिखाई दे ही रही है। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, सो प्लीज प्लीज इन मौकों को एक्यूमुलेशन के लिए सोचें, ठीक है। क्योंकि आपको याद होगा जियो जब आई थी, एयरटेल कितने बुरी कदर गिरा था, और जियो के सामने एयरटेल की बात किस तरह की जा रही थी। बट आज एयरटेल कहाँ है हम सबको पता है। आपने डी मार्ट को देखा, जैसे ही रिलायंस रिटेल आया, आपको पता होगा डी मार्ट खत्म हो जाएगा, बातें चल रही थी, बट बीच में प्रेशर आया। बट डी मार्ट देखिए ऑलरेडी वो बहुत एक्सपेंसिव था। डी मार्ट के साथ इशू ये था कि ऑलरेडी बहुत प्रीमियम ट्रेड करता है, इसके बावजूद जिस प्रकार की फॉल, जिस प्रकार की गिरावट की चर्चा हम कर रहे थे, वो हमने देखी नहीं। एक जो मैंने ऑलरेडी बात कर रही है भाई साहब, वो है मारुति सुजुकी की, ठीक है। आज भी 40% मार्केट शेयर के साथ है, और कंपनी जो है वो लगातार और बार बार काफ़ी शानदार काम कर रही दोस्तों, और इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस भी। तो ये जो चीज़ आपको इतनी बड़ी सुनाई जा रही है ना, प्लीज़ बहुत ज़्यादा घबराने, पैनिक करके सब कुछ बेचने की ज़रूरत नहीं है, वरना बाद में बहुत बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। सो एशियन पेंट्स में मेरा लॉन्ग टर्म व्यू आज भी वही है, बाय ऑन डिप्स। और ये जो गिरावट है, इसे खरीदारी के लिए सोचे दोस्तों। हाँ, लेकिन याद रखिएगा कुछ समय तक, बल्कि मुझे लगता है 1-2 साल तक कोई बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला है, ये मुझे नहीं लगता दोस्तों। बट हाँ, ये कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का हिस्सा था, है, और आने वाले समय में रहेगा दोस्तों। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।